सांसद अरविंद शर्मा ने किया अपने चुनाव का आगाज। गोलियाखाप चबूतरे पर पहुंचे सर छोटूराम को माल्यार्पण किया। इस दौरान गोलियाखाप तीसा के प्रधान सुनील कुमार गोलिया भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने सांसद अरविंद शर्मा का भव्य स्वागत किया, फूल माला डालकर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सांसद अरविंद शर्मा का भव्य स्वागत करते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और अपने लोकसभा चुनाव का आज उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। वे पहुंचे हैं गोलियाखाप के चबूतरे पर और कहा कि काम नहीं रुकेंगे, विकास जारी रहेगा। अब मैं आज भाई चुप हो जाओ रे, बैठ जाओ भाई। सुने हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे खाप के बहुत ही माननीय सम्मानीय भाई अरविंद शर्मा जी यहाँ पहुंचे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा टिकट मिली है। तो आज इन्होंने यहाँ से गोलियाखाप के चबूतरे से और बादली गांव से जो है हमारे सारंगदेव, जो हमारे महान जो गांव के जो देवता है, वहाँ से जो शुरुआत की है। सिस्टम राजनीतिक तौर पर आप सब समझते हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो है आपकी आपके बेटे का, आपके आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से बहुत सिस्टम ठीक रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में कोई इस इलाके को कोई परेशानी नहीं होगी। हम काम ठोक करके जिन कामों में कमी रही भी है उन कामों को कराएंगे। और मैं आपके जरिए से एक संदेश और भी देना चाहता हूँ कि जिन गाँव में जन संवाद कार्यक्रम हुए, जिन गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई और जिन गाँवों में जो अपने विकास के काम किए, वो सारे के सारे काम पाइपलाइन में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी से बात हो गई थी, सभी को मिलकर मैंने तो कोई कहा हमारी चुनाव से पहले ही उसका क्यों ना हम उसको इसका फाइनेंशियली अनाउंसमेंट कर दे और कुछ दे दें। मुझे चिट्ठी जो है, आपकी चिट्ठी मैं उम्मीद करता हूँ जिन गाँवों के जो काम सेंक्शन हुए होंगे उनका लेटर आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी इलाके में कमी रहेगी। कल मैं धनखड़ साहब से भी मिला था और गुड़गांव जाकर कल से भी मुलाकात हुई थी और सारे मिलकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान, किसान हो, मजदूर हो, गरीब, दलित, बैकवर्ड, आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर तबके के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर तबके के लिए पार्टी जो है मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है और करके भी दिखाया। आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है देश का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, देश का मान सम्मान मोदी में। हो सकता है कि भाई हम कोई जल्दीबाजी में कुछ करके हो, कुछ ऐसा लगता हो, कोई नाराजगी भी चलते चलते आदमी से नाराजगी हो जाए, तो मैं इतना ही कहूँगा भाई मेरे से नाराजगी हो सकती है, लेकिन कमल के फूल से, मोदी जी से मेरा ख्याल में किसी में नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और सब हम मिलकर के हरियाणा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हर चीज़ से ऊपर उठकर, हमने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, हमने सबका साथ सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सेवा ये संगठन, सबका साथ सबका विकास, उसी मंत्र पर हमने हमेशा काम किया है। हमारे दादाजी संत पंडित जानकी प्रसाद जी, वही मंत्र था, सेवा भाव। आज अगर हम चौथी बार आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद बने तो सिर्फ सेवा से बने और हमारे पास कुछ नहीं है, सेवा भाव से बने हैं। और यही मंत्र लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आए गए का मान सम्मान, सेवा और पूरी कोशिश, हमने जो भी गया पूरी कोशिश करी हमने जैसे भी हो। लेकिन बहुत नॉर्म्स, व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो बहुत मिरेकलस है, उसमें कोई भी मतलब जो आप चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन केंद्र सरकार ने, इसी तरह से हरियाणा सरकार ने व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। केंद्र सरकार ने क्या किया कि जितनी योजनाएं
किसानों के लिए थी, गरीबों के लिए थी, बैकवर्ड भाइयों के लिए थी, वो योजनाएं बीच में लटक जाती थी, उनका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी ने पुख्ता किया कि उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक, जो उसका लाभ जिसको मिलना चाहिए, जो उसका पात्र है, उसको योजनाओं का लाभ मिले। इसी तरह से हरियाणा सरकार ने भी योजनाओं के लाभ के लिए सारा काम किया। और देखो, आप और हम सब जानते हैं, गरीब आदमी, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, डर लगता था उसको। आजकल हॉस्पिटलों के रेट कितने हो रहे थे कि भाई अगर कोई परिवार में बीमार पड़ गया उसका इलाज कैसे कराएंगे। लेकिन 5 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है आयुष्मान कार्ड के नाते से, कहता हूँ मेरे ख्याल गाँव में शायद जो उसका हकदार होगा शायद ही को बचा होगा। और मेरे ख्याल सबको जो है इसका 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड सबके मैक्सिमम लोगों के बने। मैं तो गाँव में जाकर पूछता हूँ, बहुत लोगों के बने हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं और धीरे धीरे करके और भी हमारे को देखना है कि भाई कौन सी पार्टी ऐसी जो देश का मान सम्मान बढ़ा सकती है और कौन सा नेता ऐसा है जो राहुल गांधी और मोदी जी में आपने सारा चूज करना। हमारे आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी और राहुल गांधी में आपने देखना है कि भाई कौन देश के लिए कर सकता है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है। ये बात करके हम आगे बढ़े। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, सब मिलकर के कमल का फूल जो है भाई से मदद करें। और भी मैं फिर से सभी खाप के सभी साथियों का, आबिर गुलिया जी हैं बिलपा से, हिम्मत जी हैं थानेदार साहब, भाई बबलू हैं, भाई अमरजीत सरपंच हैं पादरी से, भाई अमित सरपंच, भाई विनोद बादशाह से हमारे मंडल के जो है अध्यक्ष हैं, भाई नीलू प्रधान जी, भाई ब्रह्मानंद जी, भाई सतपाल जी, अनिल शर्मा जी पेड़पा से, भाई मलखान जी और सुनील बादली से, और सभी मंडल अध्यक्ष हमारे चाचा रामचंद्र जी और जो जितने साथी बैठे हैं, हम सबका इस मौके पर मेरे दिल से फिर से मैं सम्मान करता हूँ। और आपका आशीर्वाद, भाई आपके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं है। और जब तक आपका इलाके का आशीर्वाद नहीं होता कुछ नहीं होता। इलाके का मतलब एक परिवार का आशीर्वाद ही ना मिले कुछ नहीं होता। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हर चीज़ से ऊपर उठ करके आपका आशीर्वाद मिलेगा। और मैं इतना आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आपके बेटे के रूप में, आपके सगे भाई के रूप में आपके लिए जो मैं कर सकता हूँ दिन रात आपके लिए करूँगा। ऐसा वायदा मैं बिल्कुल खाप के चौतरे पर मैं ये वायदा कर रहा हूँ कि कहीं पगड़ी आपने बांधी है उस पगड़ी को कहीं नीचे नहीं होने दूंगा। पगड़ी बांध के मैं इसी कसम बांधी खुल रहे नहीं, ऐसी पगड़ी बांधना मैं खुले। मैं फिर से आप लोगों के ऊपर विश्वास करता हूँ और आशीर्वाद। 2024 चुनाव में क्या कहेंगे? देखिए, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी और जनता की टिकट है, इनके आशीर्वाद की टिकट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी, सब ने मिलकर के, हमारे खट्टर साहब मनोहर खट्टर जी, नायब सैनी जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने विश्वास मेरे अंदर जताया और जनता की फिर से सेवा करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहतक लोकसभा 400 पार वाले 400 पार का जो टारगेट है उसमें रोहतक लोकसभा भी शामिल होगा। उसका रोहतक का हर एक किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सब इसमें शामिल होकर के इसको 400 पार के मिशन को पूरा करें। लोकसभा सीट जो रोहतक लोकसभा है देश की सबसे हॉट सीट बताई जा रही है, तो किस तरह आप फाइट मानते हैं? देखिए, ऐसा है, वोटर कोड की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पहले दिन से ही काम में लगी है, 2019 से ही, और अंत्योदय आखिर छोर तक के काम हुए हैं। और बहुत आखिर छोर है कि भाई तो गरीब से गरीब उसको योजनाओं का लाभ, अंत्योदय। आप देखें कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं। और अब एक नई योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, हरियाणा सरकार ने चिरायु कार्ड, कितना सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उन कामों के जरिए से, उन कामों के ऊपर, और जिस तरह से इंटरनेशनली
विदेशों में भी देश की जो छवि बनी है, भारत की छवि बनी है, हम कह सकते हैं कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिले। ठीक है।